भक्तिमती निर्मला। निर्मला सचमुच बहुत ही निर्मल थी। कलयुग की कालिमाओं कालिमाएं उसे छू नहीं गई थी। वह दिव्य लोक की देवी, वैराग्य की जीती जागती प्रतिमा और भगवत भक्ति का सजीव विग्रह थी। उसका मुखमंडल जैसा सुंदर और भोला था, उसका अंतःकरण उससे भी कहीं अधिक मनोहर और सरल था। संसार की किसी भी वस्तु में उसका मन फंसा नहीं था। उसको किसी भी चीज की चाह नहीं थी और कहीं भी उसकी सीमाबद्ध गंदी ममता नहीं थी। वह अपने प्राण राम में अनुरक्त थी। राम ही उसकी चाह के एकमात्र लक्ष्य थे और समस्त विश्व में व्याप्त विश्वातीत राम के ही पावन चरणों में उसकी ममता थी। सदा प्रसन्न रहना उसका स्वभाव था। मोटी साफ सफेद साड़ी, सफेद कब्जा, गले में तुलसी की माला, मस्तक पर सफेद चंदन और जीभ पर नित्य चाहने वाला राम नाम, यही उसका स्वाभाविक श्रृंगार था। हृदय में राम का ध्यान, मुंह में राम का नाम और शरीर में दिन भर राम की भावना से घर भर की छोटी बड़ी सब तरह की सेवा, यही उसका मन वाणी शरीर का काम था। वह कभी न थकती थी, न ऊबती थी, न झल्लाती थी। शांति, प्रसन्नता, आनंद, मुस्कान मानो भगवान की देन के रूप में सदा उसकी सेवा करते थे। वह रात के पिछले पहर उठती, शौच स्नान के बाद 6 बजे तक राम जी की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान, पूजन और रामायण का पाठ करती, फिर काम में लग जाती। दोपहर को एक समय बिना मसाले का सादा भोजन करती। जीभ के स्वाद को उसने जीत लिया था। 4 घड़ी रात बीतने पर उसका काम पूरा होता। तब जमीन पर टाट बिछाकर उसी पर कुशा का आसन डालकर बैठ जाती। पप्पू शर्मा अपने आप को म्यूट करो। राजा जगनानी अपने आप को म्यूट करो। टाट बिछाकर उस पर कुश का आसन डालकर बैठ जाती और प्रातः काल की भांति ही राम जी का ध्यान पूजन करती। एक पहर रात बीत जाने पर कुश का आसन उठाकर उसकी टाट पर राम जी के चरणों में उनके नाम का स्मरण करती हुई सो जाती। जाड़े में भी उसका यह नियम चलता। उन दिनों के लिए वह एक रुईदार कब्जा और ऊनी कंबल और रखती। पंडित विश्वनाथ गौड़ ब्राह्मण थे तो गुजरात के, परंतु काशी में जाकर बस गए थे। विश्वनाथ के पास भोग विलास के लिए धन तो नहीं था, परंतु भगवान की कृपा से उनके घर किसी बात की कमी नहीं थी। वे बड़े विद्वान थे, लोगों में उनका बड़ा आदर था। उनकी संस्कृत पाठशाला थी। वे विद्यार्थियों को बड़े चाव से व्याकरण, न्याय और मीमांसा आदि दर्शनों की शिक्षा देते थे। बड़े विलक्षण व्याकरणी तथा दर्शन शास्त्र के महान पंडित होने पर भी उनके हृदय प्रांगण में भक्ति देवी सदा नाचती रहती थी। वे संध्या के समय नित्य प्रति वाल्मीकि रामायण की बड़ी ही सुंदर कथा बांचते थे। जो एक बार उनकी कथा सुन लेता वह फिर उसे कभी न छोड़ता। उनकी वाणी में बड़ा मधुर रस था, समझाने की सुंदर शैली थी और उससे पवित्र भावों की अखंड धाराएं बहती रहती थी। कथा बांचते बांचते वे गदगद हो जाते, कभी कभी तो रो पड़ते। श्रोताओं की भी यही दशा होती।
घर में सदाचारिणी ब्राह्मणी थी, पति की भांति पत्नी भी राम जी की भक्त थी। निर्मला उन्हीं की एकमात्र पुत्री थी। वह बचपन से ही कथा सुनने लगी थी। पिता माता दोनों भक्त थे। इससे बचपन में ही निर्मला के निर्मल हृदय सरोवर में भक्ति लता लहराने लगी थी। पिता से उसने भगवान राम की पूजा पद्धति सीख ली थी। बड़ी होने पर पिता ने बड़ी धूमधाम से निर्मला का विवाह किया। निर्मला पंडित जी की एकमात्र संतान थी। उससे इससे उनके भक्तों ने निर्मला के विवाह में बड़ी उदारता और उमंग के साथ धन खर्च किया। वर भी बड़ा सुशील, सुंदर और सदाचारी था। उसका नाम गुलाब राय था। सचमुच वह गुलाब सा सुंदर था और अपने सद्गुणों की सुगंध से सबको सुखी करता था। विधाता का विधान कोई टाल नहीं सकता। साल भर के बाद ही हैजे से उसका देहांत हो गया। विश्वनाथ पर मानो वज्रपात हुआ। उनका हृदय आकुल हो उठा, परंतु प्रभु राम जी की भक्ति ने उनको संभाला। आकुलता में ही उनका मन राम जी के चरणों में चला गया। विश्वनाथ जी रो रोकर मानसिक भावों से राम जी की पूजा करने लगे। प्रभु राम जी ने भक्त पर कृपा की। वे अपने संत सुखदाई, सर्व दुखहारी, मंगलमय युगल स्वरूप में दिव्य सिंहासन सहित प्रकट हो गए और भक्त विश्वनाथ जी को ढांढस बंधाते हुए बोले, भैया विश्वनाथ, इतने आतुर क्यों हो रहे हो? जानते नहीं हो मेरा प्रत्येक विधान मंगलमय होता है। निर्मल को यह वैद्य तुम्हारे और उसके कल्याण के लिए ही प्राप्त निर्मला को यह वेद्य तुम्हारे और उसके कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। सुनो, पूर्व जन्म में ही तुम सदाचारी ब्राह्मण थे। वहां भी निर्मला तुम्हारी कन्या थी। तुम्हारा नाम जगदीश और निर्मला का नाम था सरस्वती। तुम में और सरस्वती में सभी सद्गुण थे, परंतु तुम्हारे पड़ोस में एक क्षत्रिय का घर था। वह बड़ा ही दुष्ट हृदय था। वह मन से बड़ा कपटी, हिंसक और दुराचारी था, परंतु ऊपर से बहुत मीठा बोलता था। वह बातें बनाने में बहुत चतुर था। सद्गुणी होने पर भी उसके कुसंग से तुम्हारे हृदय पर कुछ कालिमा आ गई थी। वह सरस्वती को दुष्ट कुदृष्टि से देखता था। उसके बहकावे में आकर सरस्वती ने अपने पति का घोर अपमान किया था और तुमने उसका समर्थन किया था। सरस्वती के पति ने आकुल होकर मन ही मन सरस्वती को और तुमको शाप दे दिया था। यद्यपि उसके लिए यह उचित नहीं था, फिर भी दुख में मनुष्य को चेत नहीं रहता। उसी शाप के कारण निर्मला इस जन्म में विधवा हो गई है और तुम्हें यह संताप प्राप्त हुआ है। पति के तिरस्कार के सिवा सरस्वती का जीवन बड़ा पवित्र रहा। उसने दुराचारी पड़ोसी के बुरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जीवन भर तुलसी जी का सेवन, एकादशी का व्रत और राम नाम का कर करती रही जब वह करती रही। तुम इसमें उसके सहायक रहे। इसी से तुमको और उसको दूसरी बार फिर वही ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ और मेरी कृपा से तुम दोनों के हृदय में भक्ति का भक्ति आ गई। मेरी भक्ति एक बार जिसके हृदय में आ जाती है, वह कृतार्थ हुए बिना नहीं रहता। भक्ति का यह स्वभाव है कि एक बार जिसने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया, उसको वह मेरी प्राप्ति कराए बिना नहीं मानती। बड़ी बड़ी रुकावटों को हटाकर, बड़े बड़े प्रलोभनों से छुड़ाकर वह उसे मेरी ओर लगा देती है और मुझे ले जाकर उसके हृदय में बसा देती है। मैं भक्ति के वश रहता हूँ, यह तो प्रसिद्ध ही है। तुम लोगों पर जो यह दुख आया है, यह भक्ति देवी की कृपा से तुम्हारे कल्याण के लिए ही आया है। यह दुख तुम्हारे सारे दुखों का सदा ही के लिए नाश कर देगा।
इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विश्वनाथ विचित्र स्वप्न देखकर जगे हुए पुरुष की भांति चकित से रह गए। इतने में ही निर्मला सामने आ गई। निर्मला को देखकर विश्वनाथ का हृदय फिर से भर आया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे दुस्सह मर्म पीड़ा से पीड़ित हो गए, परंतु निर्मला की साधना बहुत ऊंची थी। वह अपने वेदव्य वेदव्य की हालत को खूब समझती थी, परंतु वह साधना की जिस भूमिका पर स्थित थी, उस पर वेदव्य की भीषणता का कुछ प्रभाव नहीं था। उसने कहा, पिताजी, आप विद्वान, ज्ञानी और भगवत भक्त होकर रोते हो। शरीर तो मरण मरण धर्मा है ही। जड़ पंचभूतों से बने हुए शरीर में तो मुर्दापन ही है। फिर उसके लिए शोक क्यों करना चाहिए? यदि शरीर की दृष्टि से ही देखा जाए तो स्त्री अपने स्वामी की अर्धांगिनी है। उसके आधे अंग में वह है और आधे अंग में उसके स्वामी है। इस रूप से स्वामी का बिछोह कभी होता ही नहीं। सती स्त्री का स्वामी तो सदैव अर्ध अंग रूप में उसके साथ मिला हुआ ही रहता है। अतएव सती स्त्री वस्तुतः कभी विधवा होती ही नहीं। यह विलास के लिए विवाह नहीं करती, वह तो धर्मतः पति को अपना स्वरूप बना लेती है। ऐसी अवस्था में पृथक शरीर के लिए रोने की क्या आवश्यकता है? इसके अतिरिक्त सबसे उत्तम की बात यह बात तो यह है कि सारा जगत ही प्रकृति है। पुरुष स्वामी तो एकमात्र भगवान श्री रघुनाथ जी ही हैं। श्री रघुनाथ जी की अजर अमर नित्य शाश्वत सनातन अखंड अनंत अनामय पूर्ण पुरुषोत्तम है। प्रकृति कभी उनके अंदर सोती है, कभी बाहर उनके साथ खेलती है। प्रकृति उनकी अपनी ही स्वरूपा शक्ति है। इस प्रकृति से पुरुष का वियोग कभी होता ही नहीं। पुरुष के बिना प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं रहता। अतएव हमारे रघुनाथ जी नित्य ही हमारे साथ हैं। आप इस बात को जानते हैं, फिर आप रोते क्यों हैं? कर्म की दृष्टि से देखें तो जीव अपने अपने कर्मवश जगत में जन्म लेते हैं। कर्मवश ही सबका परस्पर यथा योग्य संयोग होता है। फिर कर्मवश ही समय पर वियोग हो जाता है। कर्म जनित यह सारा संबंध अनित्य, क्षणिक और मायिक है। यह नश्वर जगत संयोग वियोग में ही तो है। यहाँ पर नित्य क्या है? इस संयोग वियोग के हर्ष विषाद क्यों इस संयोग वियोग में हर्ष विषाद क्यों होना चाहिए? फिर भगवान का भक्त तो प्रत्येक बात में भगवान के मंगलमय विधान को देखकर विधान के रूप में स्वयं विधाता का स्पर्श पाकर प्रफुल्लित होता रहता है, चाहे वह विधान देखने में कितना ही भीषण क्यों न हो जाए। अतएव पिताजी, आप निश्चय मानिए, भगवान ने हमारे परम मंगल के लिए ही यह विधान किया है, जो जगत की दृष्टि में बड़ा ही मंगल स्वरूप और भयानक है। आप निश्चिंत रहिए, हमारा परम कल्याण ही होगा। निर्मला के दिव्य वचन सुनकर श्री विश्वनाथ जी की सारी पीड़ा जाती रही। उन्होंने कहा, बेटी, तू मानवी नहीं, तू तो दिव्य लोक की देवी है। तभी तेरे ऐसे भाव हैं। तूने मुझको शोक सागर से निकाल लिया। मैं धन्य हूँ जो तेरा पिता कहलाने योग्य हुआ हूँ। तभी से निर्मला पिता के घर रहने लगी और माता पिता सहित अपना जीवन भगवान के भजन में बिताने लगी। घर में श्री रघुनाथ जी का विग्रह था। माता पिता की तथा श्री रघुनाथ जी की सेवा करना ही उसका काम था। घर का काम करते समय भी उसका मन भगवान में लगा रहता। भगवान का संग उसके जीवन बन गया था। वह कुछ भी करती, किसी भी काम में रहती, स्वाभाविक ही भगवान के साथ रहती। भगवान के बिना वह रह ही नहीं सकती थी।
कुछ समय बाद उसके माता पिता दोनों एक ही दिन भगवान का स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गए। वह रोई नहीं। भगवान के नित्य सानिध्य में उसके जीवन को निर्भय, रसमय, आनंदमय, संयोगमय, चिन्मय और भगवनमय बना दिया था। भगवान के नित्य सानिध्य में उसके जीवन को निर्भय, रसमय, आनंदमय, संयोगमय, चिन्मय और भगवन में बना दिया था। किसी भी बाहरी अवस्था का उसकी और नित्य स्थिति पर असर नहीं पड़ता था। माता पिता की यथोचित क्रिया करने के बाद वह घर छोड़कर गंगा तीर पर कुछ दूर चली गई। उस समय काशी का गंगा तट तपोभूमि थी। वहां उसने मां भागीरथी के पावन तट पर 30 साल भगवान के ध्यान में बिताए और अंत में शरीर को गंगा मैया की गोद में छोड़कर भगवान शंकर की कृपा से वह भगवान श्री राम के दिव्य साकेत में पहुंचकर उनकी नित्य चर्या में नियुक्त हो गई। बहन सरस्वती। सरस्वती माता पिता की बड़ी ही लाडली लड़की थी। इसी से उसके लालन पालन में माता पिता कुछ भी उठा नहीं रखा था। माता पिता ने कुछ भी उठा नहीं रखा था। उसको कहीं जरा सी भी मनोवेदना हो, यह माता पिता को असहाय था। इकलौती संतान थी, संपन्न घर था और माता पिता के हृदय में स्नेह की सरिता उमड़ती थी। 12 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह एक संपन्न घर में सुदर्शन नामक लड़के से कर दिया गया। 3 साल बाद द्विराग द्विरागमन द्विरागमन हुआ। सरस्वती के विवाह और द्विरागमन में बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई। प्रचुर दहेज दिया गया। सरस्वती सचमुच योग भ्रष्टा थी। नेहर के 15 वर्षों के उसके शरीर और मन को चोट पहुंचाने वाली कोई भी छोटी सी घटना भी नहीं हुई। वह सब प्रकार से बड़े आराम से रही, पर उसका मन कभी भी संसार के भोगों में फंसा नहीं। आराम की सामग्रियां प्रचुर मात्रा में थी, पर उसका मन उनसे सदा उदासीन सा रहता था। माता पिता को दुख न हो, इसीलिए वह प्रकट में सब कुछ स्वीकार कर लेती थी, परंतु उसका मन उनको स्वीकार नहीं करता था। घर में श्री गोपाल जी का मंदिर था। श्रुतदेव नामक बूढ़े पुजारी बड़े ही भक्ति भाव से श्री गोपाल जी की पूजा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनका गोपाल जी के वात्सल्य भाव था। उनका गोपाल जी वात्सल्य भाव था। वे बड़े स्नेह से गोपाल जी को भोग लगाया करते। उनके मन में गोपाल जी की जड़ स्वर्ण प्रतिमा नहीं थे। उनके मन में गोपाल जी जड़ स्वर्ण प्रतिमा नहीं थे, सचिदानंद घन भगवान थे। मन में ही बड़ी भक्त श्रुतदेव मन में ही नहीं सच्चिदानंद घन थे। मन में ही नहीं भक्त शुद्धदेव की शुद्ध भावना के अनुसार भगवान उनसे स्थूल व्यवहार भी वैसा ऐसा ही करते थे। पर इस बात का रहस्य शुद्धदेव ने किसी को नहीं बताया। सरस्वती ने माता पिता श्री कीर्ति और मतिमान भी इस रहस्य से अपरिचित थे। सरस्वती छोटी उम्र से ही मंदिर में जाकर बैठती, खेलती, पुजारी जी की पूजा आरती तथा भोग राग को बड़े चाव से देखा करती। पुजारी जी छोटी बच्ची समझकर उससे कोई छिपाव नहीं करते। इसके अतिरिक्त उनका सरस्वती के प्रति बड़ा स्नेह था। वे उसे अपनी सगी पुत्री से बढ़कर मानते थे। यह पुत्री और ठाकुर जी श्री गोपाल जी प्राण प्रियतम पुत्र, इस भाव से पुजारी जी का स्नेह दोनों में बट गया था। उनके इस संबंध से सरस्वती और गोपाल जी में भी भाई बहन का संबंध हो गया था। छोटी बालिका अपने गोपाल भैया से बड़े प्यार करती थी। बाल्य भाव से उन्हें खिलाती पिलाती, उनके साथ खेलती, शुद्ध प्रेमालाप करती।
श्रुतदेव भी बड़े प्रसन्न होते। सरस्वती देवी की बुद्धि बहुत तीव्र थी। वह पुजारी जी से गीता, रामायण, पुराण तथा अन्य शास्त्र ग्रंथ बड़ी लगन से पढ़ती और समय समय पर श्री भगवान के स्वरूप तथा लीला के संबंध में पूछा करती। श्रुतदेव जी को वह पिता के से बढ़कर मानती और उनके उपदेशों और विचारों को कार्य रूप में परिणित करने की चेष्टा करती। इससे उसका जीवन पवित्र भक्तिमय हो गया था। 9 ही वर्ष की अवस्था में उसे श्री भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। उसके सरल आग्रह से प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हो भगवान ने भोग आरोग लिया तथा कुछ ही दिनों बाद श्रावणी पूर्णिमा के दिन उसके द्वारा रक्षाबंधन करवाया। श्रुतदेव जी इससे बड़े प्रसन्न हुए। उनके इसके बाद तो श्री गोपाल जी के साथ सरस्वती का भाई बहन का संबंध इतना स्पष्ट और सुदृढ़ हो गया था कि दोनों जाने कितनी बार मिले और कितनी बार परस्पर सुख दुख की चर्चा हुई। फिर गोपाल भैया की संपत्ति से ही सरस्वती ने विवाह करना फिर गोपाल भैया की सम्मति से ही सरस्वती जी ने विवाह करना स्वीकार किया, इस शर्त पर कि गोपाल भैया को सरस्वती बहन जब याद करेगी तभी वे उसके पास पहुंच जाएंगे। सरस्वती तो अपने बाल्य जीवन में पिता माता के द्वारा जो सब प्रकार सुख सुविधा प्राप्त हुई, इसमें गोपाल भैया की ही करामत थी। और सरस्वती के विवाह तथा द्विरागमन के में भी गोपाल भैया का बड़ा हाथ था। दहेज की सामग्री, अतिथियों का स्वागत सत्कार, सबकी सात्विक प्रसन्नता आदि की अवस्था सरस्वती के पिता मतिमान को आश्चर्य में डालने वाली थी। कहाँ से कैसे कब क्या होता था इसका कोई उन्हें पता ही नहीं लग पाता था। न मालूम कहाँ से उनके इतने कार्यकुशल मित्र आ गए थे और इतनी सुमुखी सियानी देवियां घर में आ गई थीं श्री कीर्ति के काम में सहयोग देने। उन्हें पता नहीं था कि अब यह सरस्वती के भैया गोपाल जी की कृपा शक्ति के खेल हैं। सब सरस्वती के भैया गोपाल जी की कृपा शक्ति के खेल हैं। द्विरागमन हो गया। सरस्वती ससुराल चली गई। गोपाल भैया गुप्त रूप से बहन को पहुंचाने साथ गए और 2-3 दिन वहां रहकर उसे सांत्वना देकर लौटे। सरस्वती जी के पति सुदर्शन बड़े ही सात्विक प्रकृति के साधु पुरुष थे। उनके इनमें उनमें जगत के छल छंद का कहीं गंध लेश भी नहीं था। पिता का घर संपन्न था, माता पिता निष्ठावान धार्मिक थे। घर में सब प्रकार के सुख घर में सब प्रकार से सुख था। सरस्वती का जीवन बड़ा आनंद से बीत रहा था। गोपाल भैया बीच बीच में आकर बहन से मिल जाया करते और बातों ही बातों में उसे उपदेश दिया करते थे तथा उन अपने स्वरूप का तत्व समझाया करते थे। एक दिन सरस्वती ने श्री गोपाल जी से कहा, भैया मैं छोटी थी तब तो कुछ समझती नहीं थी। तुम्हारी छोटी सी मूर्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती। पुजारी जी की पूजा पुजारी जी पूजा करते तब मुझे ऐसा लगता तुम मानो हंस रहे हो। वे भोग लगाते तब मुझे लगता तुम खा रहे हो। मेरी बाल्य सुलभ श्रद्धा थी। फिर भी एक दिन जब मैं पुजारी जी से अड़ गई कि आज तो मैं ही भोग लगाऊंगी, तब उन्होंने बहुत समझाया पर मैंने अपना हट नहीं छोड़ा। उस समय मुझको लगा तुम मानो पुजारी जी से कह रहे हो कि सरस्वती भोग लगाना चाहती है तो तुम क्यों रोकते हो। मुझे इसके हाथ का भोग ग्रहण करने में बड़ी प्रसन्नता है। पता नहीं उन्होंने तुम्हारी बात सुनी या नहीं, परंतु तुरंत ही मुझसे कह दिया कि तुम भोग लगाओ। और पता नहीं इतना कहकर वे क्यों बाहर चले गए। मैंने भोग रखा, पर्दा लगाया, पर तुमने खाया नहीं। भैया मुझे उस दिन की बात अच्छी तरह याद है। जब मैं रोने लगी तब तुम उसी मूर्ति में से प्रकट हो गए और मेरा रखा हुआ प्रसाद प्रसन्नता से पाने लगे। मुझे उस दिन बड़ी ही प्रसन्नता हुई। इसके 6 ही महीने
बाद मेरे आग्रह करने पर तुमने राखी बंधवाई मुझसे। इसके बाद तो तुम मुझसे बातचीत करने लगे। मैं जानती नहीं थी कि तुम कौन हो, इतना ही जानती थी कि मेरे भैया लगते हो। यही पुजारी जी ने मुझको बताया था। माँ ने कई बार मुझसे कहा, पिताजी ने भी कभी कभी बात चलाई, पर तुमने मने कर दिया था। इससे मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे कहने से मैं यहाँ चली आई, पर अब मेरे मन में यह जानने की आ रही है कि वास्तव में तुम कौन हो। माताजी पिताजी तुम्हें भगवान कहते हैं, पुजारी जी भी भगवान ही मानते हैं, पर तुम मेरे माता पिता के सामने मूर्ति ही बने रहते हो। भैया बताओ, क्या सचमुच तुम भगवान ही हो? भगवान ही हो तो फिर मेरे भाई कैसे? क्या मैं तुमको भाई न मानूं? ऐसा तो सोचते ही मेरा मन जाने कैसा घबरा जाता है। भैया अपना रहस्य मुझे बताओ, आज मैं बिना जाने नहीं रहूंगी। सरस्वती बहन की बात सुनकर गोपाल भैया हंसे। बोले, सरस्वती बहन, सचमुच मैं तुम्हारा भैया हूँ। यूं तो मैं सारे ही संसार का बंधु हूँ, पर तुम्हारा तो भाई ही हूँ। तुम्हारा मेरे प्रति जो निश्चल प्रेम है, उससे तुमने मुझको सदा के लिए अपना भैया बना लिया है। बहन, प्रेम आत्मा का सदस्वरूप स्वरूप भूत गुण है, धर्म है। जैसे दूध की सफेदी और अग्नि की दाहिका शक्ति का उनसे अभिन्न संबंध है, वैसा ही आत्मा का अभिन्न संबंध प्रेम से है। परंतु बुद्ध बद्ध जीव बद्ध जीव का चित्त अशुद्ध होने से उसके प्रेम का विषय दूसरा होता है। वह अपने स्वरूप आत्मा में प्रेम न करके तुच्छ और अनित्य भोग पदार्थों में, स्त्री पति पुत्र धन मान प्रतिष्ठा आदि में प्रेम करता है, और इन नश्वर पदार्थों से प्रेम करने के कारण ही बार बार प्रवचित होता है। उसे इस प्रेम के परिणाम में निराशा, असफलता, वियोग, मृत्यु, नाश और रोना कराना ही मिलता है। पर जब मेरी कृपा से जीव का चित्त शुद्ध होने पर अपने स्वरूप की और दृष्टि जाती है, तब उसमें विशुद्ध प्रेम की स्फूर्ति होती है। तब वह आत्मा की ओर मुड़ता है, आत्मा में प्रेम स्थापन करता है, आत्मा राम हो जाता है। तदंतर ही प्रेम साधना के बल से वह जान पाता है कि मैं भगवान ही समस्त आत्माओं का मैं समस्त आत्माओं का आत्मा हूँ। मैं ही सबका एकमात्र स्वरूपाश्रय हूँ। तब वह समझता है कि बस एकमात्र भगवान ही मेरे रहस्य प्रेमास्पद है। ऐसी अवस्था में उसका चित्त मेरे ही दिव्य गुणों की ओर आकर्षित हो जाता है। मेरे ही दिव्य सौंदर्य माधुर्य पर मुग्ध होता है, और फिर वह समस्त जगत में और जगत से बाहर केवल मुझको ही देखता है। मुझ में ही अपने प्रेम को मिला देता है। तब मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इस तत्व का उसे मेरी कृपा से यथार्थ पता लग जाता है। सरस्वती बहन, तुम मुझे ठीक जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, परंतु मुझसे प्रेम करती हो। मेरी तुलना में तुम्हारे मन में न घर द्वार है, न माता पिता है, न धन ऐश्वर्य है, न मान सम्मान है, और न स्वर्ग मोक्ष ही है। तुम्हारा मुझ में इतना अपार अनुराग है, सो यह उचित ही है। इस बात को चाहे कोई जाने या न जाने, सबका प्रेम आत्मा में होता है, और मैं तो आत्मा का ही भी आत्मा हूँ। इसके सिवा जो कुछ मुझे एक बार इसके सिवा जो मुझे एक बार देख लेता है, वह अनन्य प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। मैं हूं ही ऐसी वस्तु। आत्माराम मुनि भी मेरे गुणों पर मुग्ध होकर मेरे प्रति अहोतिक अहेतु की भक्ति करते हैं। यह प्रेम कोई वृत्ति नहीं है, यह मेरी स्वरूप
शक्ति है। प्रेम वृत्ति तो उसी का एक साधारण शूद्र प्रकाश मात्र है। भाई के पवित्र भाव से मुझ में, तुम में, मेरे प्रति यह जो अप्रीतम प्रेम है, यह मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान तुमको अपने आप ही करा देगा। वस्तुतः मेरे स्वरूप का पता कोई भी पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकता। मेरा स्वरूप मन बुद्धि वाणी के अगोचर है। मैं ही नित्य स्वरूप हूँ, सनातन हूँ, पूर्ण हूँ और परात्पर हूँ। जो कुछ भी दृश्य वर्ग है, सब न तो मुझसे भिन्न रूप से सत्य है और न वह क्षण संग क्षणभंग क्षणसंग या इंद्रजाल की भांति सर्वथा असत्य ही है। यह जो कुछ है सब मैं ही हूँ, पर जिस रूप में यह दिखता है उस रूप में नहीं। इस दृश्य में परिवर्तन होता है, परंतु प्रत्येक दृश्य की आड़ में नित्य सत्य रूप से विराजित हूँ। यह परिवर्तन तो मेरा लीला विलास है। प्रलय में जगत मुझ में ही लीन होता है और सृष्टि के आरंभ में फिर मुझसे ही उद्भुत अद्भुत हो जाता है। अनंत विश्व ब्रह्मांड सब मुझ में है। मैं अनंत विश्व ब्रह्मांडों में हूँ और मैं ही उनसे अतीत अचिंत्य रूप हूँ। जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, जो कुछ जगत या जगदीत है, जो कुछ भी है या नहीं है, सब मैं ही हूँ। मैं सदा अप्रकट हूँ और नित्य प्रकट हूँ। परमाणु परमाणु में मेरा ही नित्य अनंतरत चल रहा है। सुंदर सृजन और भयानक संहार सब मेरे ही लीला स्वरूप हैं। जित इतना सब होते हुए भी मैं तुम्हारा अपना और परम प्यारा गोपाल भैया हूँ। तुम मुझे नित्य भैया मानो और मैं तुम्हें नित्य बहन मानूंगा। देखो, तुम्हारा यह पति मेरा पुराना भक्त है। यह पहले अवंतिकापुरी में ब्राह्मण था। वहां भी तुम इसकी धर्म पत्नी थी और मेरी परम भक्ता थी। मेरे किसी लीला संकेत से तुम दोनों को फिर यहाँ जन्म लेना पड़ा। अब तुम दोनों मेरी भक्ति करते हुए सफल जीवन होगे और मेरे दुर्लभ परम धाम को प्राप्त करोगे। तुम निश्चय समझो कि एक बार जो मेरा हो जाता है वह सदा मेरा ही रहता है। तुम्हारे सदृश महान भाग्यशाली भक्तों को, जो मेरे लिए सारे भोगों की आसक्ति भूल कर सब कुछ त्याग कर मेरे ही हो गए हैं, मैं कभी नहीं छोड़ता। विस्मृत सकलान भोगान मदर्थे त्यज जीवितान मदात्माकान महाभागमान महाभागान कतः तस्यात् तू तस्याकृत मत्स्य। इतना कहकर गोपाल भैया ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसकी बुद्धि में भगवान का तत्व स्वरूप प्रकट हो गया। कुछ ही क्षण में बुद्धि भी असमर्थ हो चली। अब आगे की बात कौन बताए। भगवान के साथ सरस्वती की किस प्रकार कैसी एकात्मता हुई, इसका किसी को पता नहीं है, परंतु वह समाधिस्थ सी हो गई। श्री भगवान का वृद्ध हस्त उसके मस्तक पर है और वह जड़ पुतलिका की भांति निस्तब्ध स्थिर है। वह इस समय कहाँ थी, क्या अनुभव करती थी, अनुभव करने वाली कोई सत्ता भी थी या नहीं, कुछ पता नहीं। पर जब कुछ देर के बाद वह जागी तब देखा गया उसमें अपूर्व विलक्षणता थी। उसकी मुखाकृति भी बदल गई थी। उससे मानो स्निग्ध स्निग्ध शीतल तेजो राशि तथा निर्मल शांति की धारा प्रभावित हो रही थी। भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए और वह भी हंसने लगी। तदंतर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सरस्वती भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन और उपदेश प्राप्त करके कृतार्थ हुई।
इधर भगवान ने कृपा पूर्वक सरस्वती के पति सुदर्शन को भी कुछ ऐसी विचित्र प्रेरणा की कि उसे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई और वह सबका मोह छोड़कर केवल भगवत भगवत आराधना में लग गया। अब तो श्री गोपाल जी उसके सामने भी प्रकट हो गए। दोनों पति पत्नी एक ही साध्य, एक ही साधन और एक ही मार्ग का अवलंबन करके भगवान के परम प्रेमी बन गए। अब उनके पास जो कुछ भी था सब भगवान की पूजा का उपकरण बन गया और वे जो कुछ भी करते सब पर भगवत परायण परायण होकर भगवान की पूजा के लिए ही करते। उनका अलग कोई काम रह ही नहीं गया। इस प्रकार भगवत भक्ति से ओतप्रोत भगवान में जीवन बिता कर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। भक्तवाणी, आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं, किंतु स्वामिन आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। भक्तिमती कुंवर रानी। अब इसका अपन पाठ कल करेंगे, तो कथा को यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।